के मुख्यमंत्री को अब से कुछ ही देर में सुनेंगे और देखना दिलचस्प रहने वाला है कि क्या कुछ खास ऐलान अब सीएम नायब सिंह सैनी करते हैं। प्रिय हरियाणा वासियों, भाइयों बहनों, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। दिन रात देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले हमारे वीर जवानों को मैं हमारे राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण पर्व की विशेष बधाई देता हूं। आज़ादी का यह पर्व जन जन का पर्व है, हर मन का पर्व है, हर भारतवासी के लिए गर्व और गौरव का दिन है। आज हर साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान से पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। हर घर, गली, मुंडेर और हर मोहल्ले में तिरंगा फहरा रहा है। यह पवित्र दिन आज़ादी के मतवालों के महान बलिदानों को याद करने का दिन है। मैं हमारी आज़ादी के लिए मर मिटने वाले अज्ञात, ज्ञात और अज्ञात शहीदों को सभी हरियाणा वासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का यह अवसर मुझे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मिला है। इस महान भूमि पर अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक महाभारत का युद्ध हुआ। यही भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से गीता का उद्घोष हुआ था। गीता का निष्काम कर्म का दर्शन हर व्यक्ति, हर समाज और हर राष्ट्र की उन्नति का सशक्त आधार है। इसलिए आज यहाँ से पूरे देश के लिए निष्काम भाव से राष्ट्र की सेवा करने का संदेश पूरे प्रदेश में जाना चाहिए। हम सब के लिए यह गर्व की बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा वासियों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। सन 1857 की क्रांति तो अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए अंबाला छावनी में आज 538 करोड़ रुपए की लागत से स्वतंत्रता संग्राम स्मारक का निर्माण अंतिम चरण में है। आजादी के बाद भी हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में भी अनेक बलिदान दिए हैं। हमारे सैनिकों ने 1962, 1965, 1971 के विदेशी आक्रमणों व ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की अद्भुत मिसाल पेश की थी। हमारा परम कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों, उनके आश्रितों का संबल बने। इसलिए हरियाणा सरकार ने गत जुलाई माह से स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपये मासिक पेंशन की है। हमने युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। वीर गति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीदों के 415 आश्रितों को सरकारी नौकरी दी है। हमने अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 1 जुलाई 2024 को ही हमें अंग्रेजों के समय से चले आ रहे गुलामी के प्रतीक 3 कानूनों से आजादी दिलवाई है। ये तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उनकी रक्षा के लिए बनाए गए थे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने से लोगों को जल्द न्याय मिलने और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से मुक्ति मिलनी शुरू हो गई है। इससे पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जम्मू एवं कश्मीर अनुच्छेद 370 व 35A को हटाकर उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का राष्ट्रीय सपना साकार किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी बताते हुए उसके पीड़ितों की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाना शुरू किया है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की स्थापना करवाकर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती दी है। इनके अलावा सर्जिकल एवं एयर स्ट्राइक, वन रैंक
वन पेंशन, नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आदि अनेक युग परिवर्तनकारी कदम उठाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के इन साहसिक निर्णयों पर अपनी सहमति की मोहर लगाते हुए देशवासियों ने उन्हें तीसरी बार जन सेवा का दायित्व सौंपा है। ऐसा वर्ष 1962 के बाद पहली बार हुआ है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली और शक्तिशाली भारत का उदय हुआ है। आज हम अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रतिभा के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहे हैं, बल्कि सूर्ययान, चंद्रयान, मंगलयान जैसे मिशन सफलतापूर्वक चला रहे हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। आदित्य L1 नामक यान सूर्य की कक्षा में स्थापित होकर सूर्य का अध्ययन कर रहा है। इससे हर भारतवासी गौरवान्वित है। प्रिय प्रदेशवासियों, देश को इस प्रगति में हरियाणा वासियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हरियाणा को अवसरों, संभावनाओं, समृद्धि और नवाचारों की धरा के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान देने में हरियाणा का दूसरा स्थान है। देश की सड़कों पर दौड़ने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है। हरियाणा में देश के 52% ट्रैक्टरों का निर्माण होता है। आज जब हम आजादी का पर्व मना रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले 10 वर्षों में प्रदेश की जनता को भेदभाव करने वाली व्यवस्था से आजादी दिलाई है। वह भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद से आजादी दिलाई है। विकास में असमानता करने वाले क्षेत्रवाद से आजादी दिलाई है। युवाओं को सरकारी नौकरियां पाने में पर्ची खर्ची से आजादी दिलाई है। लोगों को सरकारी सेवाओं, योजनाओं का लाभ पाने के लिए दफ्तर, दरखास्त और दस्तावेज से आजादी दिलाई है। उद्यमियों व कारोबारियों को लाल फीता शाही से आजादी दिलाई है। गांव को लाल डोरा से बंधन से आजादी दिलाई है। महिलाओं को रसोई के धुएं से आजादी दिलाई है और आज हमारी माताएं बहनें सुरक्षित महसूस करती हैं। आज हरियाणा में उद्योग का पहिया तेजी से घूम रहा है। खेतों में भरपूर पैदावार हो रही है। महिलाएं सशक्त हुई है। अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों का सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान हुआ है। मजदूरों के जीवन में खुशहाली आई है। प्रदेश में 4 लेन और 6 लेन के हाईवे का जाल बिछा है। यातायात को और सुगम बनाने के लिए जगह जगह बाईपास व फ्लाईओवर तथा रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास बने हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति को मुफ्त में चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं। उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान खुलने से शिक्षा के क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात हुआ है। आज हरियाणा में हुए विकास की देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा हो रही है। हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ सबका विकास और सबके प्रयास के नारे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा पर चलते हुए समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात किया है। हमने अनेक ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनसे विकास के लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। अब जाति प्रमाण पत्र लेकर पीले राशन कार्ड तक और चिरायु कार्ड से लेकर हर तरह की पेंशन आदि ऑनलाइन ही घर बैठे मिल रही है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत अपने हर नागरिक को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। सबको स्वस्थ रखने की दिशा में एक अन्य पहल निरोगी हरियाणा योजना में 3 करोड़ 71 लाख गरीबों के स्वास्थ्य की जांच मुफ्त की गई है। गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अंत्योदय मेले लगाकर 50,000 गरीबों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत अब 48 लाख परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है। हमारी हैप्पी योजना से हर गरीब को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ मिल रहा है। गरीब परिवारों के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चलाई हुई है। इसमें बुजुर्गों को तीर्थ